दोस्तों, आईपीएल के पहले ही मुकाबले में कोलकाता और बेंगलुरु के बीच गेंद और बल्ले से ऐसी तबाही देखने को मिली जिसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। जहां अजिंक्य रहाणे ने टी20 को टी10 बनाते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, तो वही कुणाल पांड्या और रसिक सलाम ने मिलकर बेंगलुरु की टीम को मैच में शानदार वापसी कराई। तो आखिर कैसे बेंगलुरु की टीम ने मैच में की शानदार वापसी? दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और लंबे इंतजार के बाद वह घड़ी आ गया जब ईडन गार्डन के मैदान पर आईपीएल का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर के बीच महासंग्राम शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो रजत पाटीदार ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कोलकाता की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से मुकाबले में परी की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज डिकॉक के साथ सुनील नारायण की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोश हाजलेवुड। लेकिन जोश हंस ए लिक्विड का स्वागत दीपक ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन डिकॉक को दूसरी ही गेंद पर बड़ा जीवनदान मिल गया। लेकिन तीसरी गेंद पर हाजलेवुड हुए डिकॉक को मैदान पर टिकने नहीं दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कोलकाता की टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। डिकॉक अपनी टीम के लिए 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजों को बार बार परेशान कर रहे थे। सुनील नारायण को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। बेंगलुरु टीम की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। 2 ओवर में कोलकाता की टीम ने केवल 5 रन बना पाए। उनके बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में जोश हाजलेवुड। एक बार फिर उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाए। बाल बाल सुनील नारायण अपना विकेट गंवाने से बच रहे थे, लेकिन सुनील नारायण ने प्रेशर में आकर ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद भी सुनील नारायण मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। 3 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 9 रनों तक पहुंच पाया। इस ओवर में भी जोश हाजलेवुड ने केवल 4 रन दिए। बेंगलुरु की टीम को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी मैच का भरपूर लुत्फ उठा रहे थे। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। चौथे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। यश दयाल की जगह पर गेंदबाजी करने के लिए उन्होंने रसिक सलाम को बुलाया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं अजिंक्य रहाणे ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर रसिक सलाम की जमकर कुटाई कर दी और अपने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। कोलकाता नाइट राइडर की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। अजिंक्य रहाणे का बल्ला इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और खतरनाक छक्का जड़ दिया और बेंगलुरु के खेमे में मातम फैला दिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर के फैन खुशी से झूम रहे थे। अजिंक्य रहाणे खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वह तो टी20 मैच को टी10 बनाकर खेल रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर खुद शाहरुख खान भी तालियां बजा रहे थे। विकेट की तलाश में रजत पाटीदार ने एक बार फिर बॉलिंग स्टाइल में बदलाव किया और इस बार उन्होंने फिरकी के जादूगर कुणाल पांड्या को बुलाया। लेकिन इस बार भी रजत पाटीदार के उम्मीद पर पानी सुनील नारायण ने फेर दिया। पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। बेंगलुरु के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज केवल चौके और छक्कों में ही डील कर रहे थे। कुणाल पांड्या के ओवर में अजिंक्य रहाणे ने भी अपना हाथ खोल और ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका जड़ दिया। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की समाप्ति भी अजिंक्य रहाणे ने चौके के साथ किया और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर में ही 40 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर टीम के मालिक शाहरुख खान भी खुशी से झूम उठे। ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में लेकर आए यश दयाल, लेकिन सामने खड़े सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर उनका स्वागत चौके के साथ किया। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने यह दयाल की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और फिर चौथी गेंद को छक्के में तब्दील करें उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया।
इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वही अजिंक्य रहाणे T20 मैच को T10 बनाकर खेल रहे थे, हर गेंदबाजों के खिलाफ तगड़ा प्रहार कर रहे थे और तेजी से वह अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 60 रनों तक पहुंच गया। 7वें ओवर में रजत पाटीदार ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। इस बार उन्होंने गेंदबाजी के लिए बुलाया सुयश शर्मा को, लेकिन अजिंक्य रहाणे इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और वह अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। वही कोलकाता का स्कोर 7 ओवर में 65 रनों तक पहुंच गया। 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रसिक सलाम। इस बार उन्होंने शानदार वापसी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से यह दोनों बल्लेबाज बेंगलुरु के खिलाफ रन बना रहे थे और साथ ही साथ बचे हुए खिलाड़ी पवेलियन में बैठे हुए थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि पहले ही मैच में कोलकाता की टीम बेंगलुरु के सामने 200 से अधिक रनों का लक्ष्य दे सकती है। बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर सुयश शर्मा, लेकिन इनका स्वागत ओवर की पहले ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने बता दिया कि इस बार IPL सीजन में वह क्या कर सकते हैं। वहीं फिर 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार छक्का जड़ दिया और फिर इस ओवर का अंत सुनील नारायण ने शानदार चौके के साथ करके अपने टीम के स्कोर को 9 ओवर में ही 96 रनों तक पहुंचा दिया और बेंगलुरु के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कोलकाता का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। बेंगलुरु के गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। विकेट की तलाश में बेंगलुरु की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए रसिक सलाम।